श्री विदुर जी यमराज जी के अवतार थे। मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज को दासी के गर्भ से अवतार लेकर धृतराष्ट्र तथा पांडु का भाई होना पड़ा था। विदुर जी महाराजा धृतराष्ट्र के प्रेमी थे। परम धार्मिक होने के कारण वे महाराज धृतराष्ट्र को सदा सच्ची और हितकारी सलाह दिया करते थे। जब दुर्योधन ने पांडवों को लक्षा गृह में जलाने का प्रयत्न किया, तब श्री विदुर जी ने ही उनकी रक्षा की थी। कौरवों के द्वारा भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किए जाने पर वे उन्हें धिक्कारते हुए सभा से बाहर चले गए थे। पांडवों के वनवास के समय देवी कुंती 13 वर्ष तक इन्हीं के पास रही थी। श्री विदुर जी ने कभी भी अन्याय, असत्य और दुराचार का पक्ष नहीं लिया। श्री प्रियादास जी द्वारा वर्णित इस प्रसंग से उनकी भक्ति भावना का पता चलता है। ये घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का संदेश लेकर कुरुराज दुर्योधन से मिलने गए थे। दुर्योधन जानता था कि पांडवों पर श्री कृष्ण का बड़ा प्रभाव है, अतः नीति के अनुसार उसने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सारे नगर को तरह तरह से सजवाया और भांति भांति के व्यंजन भोजन के लिए उनके सामने प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा भी नहीं और विदुर जी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुँचे, उस समय उनकी स्त्री नग्न होकर नहा रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई। विदुर रानी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और सुध-बुध भूल गई। जैसे उस स्वर में कोई आकर्षण हो, वस्त्र पहने बिना ही वे ज्यों की त्यों दौड़ आई और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका ये हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। अब विदुर रानी को होश आया। वह बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर कपड़े पहनाई। इसके अनंतर वे श्री कृष्ण के पास आकर बैठ गईं और खिलाने के लिए लाए हुए केलों को छील छील कर प्रेम में व्यस्त होने के कारण केले के बजाय छिलका खिलाने लगी। इतने में पतिदेव श्री विदुर जी भी आ गए। उन्होंने ये दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए। विदुर रानी को जब अपनी भूल मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। करुण हो, कामदेवों से भी अधिक सुंदर श्री कृष्ण की रूप माधुरी की पहली झलक पर तन मन की सुध भूल जाने का सुंदर वर्णन रीतकालीन बहुत तेरे कवियों ने किया है। एक उदाहरण लेते हैं। अपनी पत्नी के प्रेम के कारण हुई भूल को विचार कर श्री विदुर जी भगवान को केले के फल खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली। फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी आपने ये काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो ये है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केलों की गहर में नहीं मिला। उधर श्री विदुर रानी अपने मन में कह रही थी, हाय इन हाथों को मैं कैसे काट डालूं, जिसने असली केला तो छील कर फेंक दिया और छिलका खिला दिया। ये क्या उन्हें अच्छे लगे होंगे? टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि छिलका और केले की गहर दोनों प्रेम के ही कारण भगवान को खिलाए गए थे। वास्तव में प्रेम की थाह पाना कठिन है। प्रेम के लक्ष्य को वही पहचानता है जो भगवान को लाड़ लगाता है, अर्थात जिसका प्रत्येक सेवा कार्य प्रेमानंद से प्रेरित होता है। मैं तो उस प्रेम का गायक मात्र हूँ। प्रेम के रस को भला मैं क्या जानूं।